हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार सर मैं डिस्क्वालीफाई हूं, मेरे नंबर कम हैं, तो क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? डिस्क्वालीफाई है, क्या मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा? एक फलाना कंसल्टेंसी मेरी वहां से बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि आप मुझे इतना पैसा दो, हम आपका एडमिशन कर देंगे। नहीं होने वाला बाबू। नीट के थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन कोर्सेस में एक नंबर भी कम हुआ ना, कहीं एडमिशन नहीं होने वाला है। डिस्क्वालीफाई इट्स मीन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। एमबीएस और बीडीएस में कोई भी रिवाइज शेड्यूल पिछले 2 सालों से नहीं आ रहा है। जो भी रिवाइज शेड्यूल आता है वो आयुष कोर्सेस में आता है, बीएमएस के लिए आता है, बीएचएमएस के लिए आता है, बीयूएमएस के लिए आता है। ये लास्ट ईयर आया था वो भी 5% का, उससे पहले नहीं आया था। उससे पहले 5 का आया था, उससे पहले 10 का आता था। ठीक है, तो सारी चीजों पर बात करेंगे, इसलिए ऑथेंटिक वाले चैनल देखो यार। मतलब कोई भी चैनल देख ले रहे हो, कोई भी आके बता दे रहा है पैसा दो एडमिशन लो, और आप झोले पे पैसा लेके चल देते हो, है? इसीलिए स्कैमिंग होती, बाद में फंसते हो, फिर रोते हो आते हो करे के ऊपर, है ना? तो इसलिए थोड़ी सी चालाकी रखो। मैं कह रहा हूं कि असलियत जानो क्या है, एक्चुअलिटी क्या, रियलिटी क्या है, लोग एग्जिस्ट करते हैं भी कि नहीं करते हैं। अगर आप मेरे से मिलना चाह रहे हैं, अपनी काउंसलिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। कानपुर ऑफिस में या नोएडा ऑफिस, ग्रेटर नोएडा में है जो, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो अगर आप मेरे से मिलना चाह रहे हैं तो टीम से बात करके आप मिल भी सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भैया इस बार क्या 5 परसेंटाइल रिवाइज्ड आएगा, या हम डिस्क्वालीफाइड हैं तो क्या मौका मिलेगा? तो यार ये सब डिपेंड करता है बहुत लास्ट में, मतलब राउंड थर्ड के बाद, जब राउंड थर्ड हो जाता है फिर ये वाला रूल आता है। ये आता क्या है कि बहुत सारे कॉलेजेस जब न्यू ओपन होते हैं तो वो लोग अपनी कोर्ट पे पैरेलली पिटीशन डाल के रखते हैं कि भाई अब हमको बच्चे चाहिए, हमारी सीट्स खाली हैं। उस केस में फिर इन बच्चों को अब कोर्ट अपना पूरा एनालिसिस करता है, उस पर अपना डिसीजन देता है। बहुत बार ये अप्रूव होता है रूल, बहुत बार रिजेक्ट भी होता है, डिनाइल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बार अप्रूव हो जाता है तो भाई 50 परसेंटाइल जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस की क्वालिफाइंग है, तो ये वाला 45 हो जाएगा। तो अगर आपके स्कोर कार्ड में 45 परसेंटाइल से ऊपर हैं, 45 से ऊपर हैं, तो आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो, ये रिवाइज रूल आने के बाद। और अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से हो, इसमें 5 परसेंटाइल कम होगा तो 35 हो जाएगा। और ये 35 वाले सिर्फ एलिजिबल होंगे अपने स्टेट में, दूसरी जगह नहीं, क्योंकि दूसरी जगह के लिए 45 परसेंटाइल चाहिए होगा। क्लियर? ये रिवाइज रूल आने की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक और दृश्य पे, जिस पे आप सभी बहुत कंफ्यूज होते हो। यूपी एमबीबीएस का एक रूल है, वो रूल ये है कि भैया अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हो तो आपको 50 परसेंटाइल क्वालिफाइंग चाहिए होता है ना? और ओबीसी, एससी और एसटी हो, और अगर आपके 40 परसेंटाइल है, फॉर एग्जाम्पल आप अदर स्टेट से हो, तो आपको 50 परसेंटाइल से अब चाहिए होगा। इट्स मीन कि आपको जनरल से क्वालिफाइंग होना चाहिए। तो क्या ये रूल एज इट इज यूपी आयुष में भी एलिजिबल है? मैं बोलूंगा यार लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। राउंड 1, राउंड 2 में स्टूडेंट को रिजर्व्ड कैटेगरी से जो क्वालिफाई थे उनको अलॉटमेंट मिली थी। बट इस बार क्या 110% ऐसा होगा? हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, बट लास्ट ईयर ये हुआ था। राउंड थर्ड में जनरल से ही जो क्वालिफाई था उसको ही सिर्फ अलाउ किया था रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है और आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप राउंड 1, राउंड 2 में ही एडमिशन ले लेना, राउंड 3 तक मत जाना। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई वापस। तो रूल मैंने क्लियर कर दिया। अदर स्टेट का कोई बच्चा है तो मैं बोलूंगा कि भाई जो जनरल से क्वालिफाई है वो एकदम सेफ है। अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो एज पर द रूल जनरल से होना चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट वाला रूल मैंने ब्रीफ कर दिया कि अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से भी है तो रजिस्ट्रेशन करके देखना, अगर हो जाता है तो अप्लाई कर देना, छोड़ना नहीं। लास्ट ईयर आई हुई है अलॉटमेंट, मैं बता रहा हूं इस बात को।
हालांकि जब ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है तो उसमें डीम्ड के लिए अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरी से क्वालिफाई हैं तो एलिजिबल होता है। अगर मैं ओबीसी हूं तो मैं केली भर लूंगा भाई, एनएपोया भर लूंगा, या कोई भी यूनिवर्सिटी डीम्ड वो हम भरने के लिए एलिजिबल होते हैं ऑल इंडिया से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रूल को एमबीबीएस बेसिस पे आप जनरल से क्वालिफाइंग कर सकते हो बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बट आयुष में ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से भी कहीं भी क्वालिफाई है तो वो अप्लाई कर सकता है किसी भी स्टेट के लिए, ऐसा होना चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट है। बट इससे पहले बाय डिफॉल्ट हुआ था, है ना। अब आ जाते हैं भाई कि ड्रॉप करें या अदर कोर्स सिलेक्ट करें। तो ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि आप अगली साल भी अगर पास नहीं हुए तब क्या हो सकता है, पेपर और टफ आ जाए। इस बार तो बहुत स्कैम का चक्कर आया, तो इसलिए ड्रॉप करने से बेहतर है कि जो दूसरे कोर्सेस ऑप्शंस हैं अपने टैलेंट के हिसाब से यार आपको ऑप्ट कर लेने चाहिए। अब दूसरे कोर्सेज ऑप्शंस क्या हैं? फार्म डी एक कोर्स होता है जो कि भैया नाम के आगे करने के बाद डॉक्टर लग जाता है। 5 साल का कोर्स है और इसमें बहुत एक डेप्थ में आपको रिसर्च करने का, एक पढ़ने का मौका मिलता है मेडिसिन के बारे में। सॉल्ट कैसे बनता है ना, उसको कितना यूज करना है, लॉट ऑफ चीज़ें हैं बहुत डिटेल्ड में। लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि भाई फार्म डी में वो पढ़ाया जाता है, वो सब्जेक्ट्स हैं जो एमबीबीएस में हैं, बट दिस इज़ नॉट एन इक्विवेलेंट डिग्री, दोनों का काम अपना अलग अलग है। और बीएनवाईएस के लिए भाई मैंडेटरी नहीं है नीट क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई कैंडिडेट भी बीएनवाईएस के डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए अलाउ है तो अप्लाई कर सकता है। और रिमेन्स बीपीटी एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी आप जा सकते हैं। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फॉर्म फिल करना नहीं भूलना, डिस्क्रिप्शन में है।